जब यहां से निकलूंगा तो डायरेक्ट कोशिश करूंगा कि गृह मंत्री जी के ऑफिस जाऊं, क्योंकि आपने एक वीडियो देखी, एक बच्ची अपनी मां के साथ आ रही है और एक डीसीपी है उसको इतनी खींच के थप्पड़ मारते हैं। क्यों? वो जानवर है क्या? कर्जदार है तुम्हारे? तनख्वाह लेते उनके टैक्स के पैसे? पागल हो गए क्या? कहां मार रहे हो लाठियां? प्राइवेट पार्ट अंधे हो गए क्या? दिखाई देता आप लोगों को? सब चुप रह सकते हैं, सब कान बंद कर सकते हैं, सब मुंह बंद। हम नहीं करेंगे, हम जाके बात करेंगे। और अगर उन्होंने वो नहीं सुनेंगे और उस तरह की हिंसा को नहीं रोकेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंडर है, तो फिर और बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपको ये बात विश्वास करके दिला। शायद प्रधानमंत्री जी को देर से याद आई, पहले अगर सुन लेते तो ये बच्चे नहीं आज हमसे दूर होते। और आपको मुझे भी पता है कि ये नौजवानों की आवाज है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को इस विषय को बोलना। सच ये है कि 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं पिछले 15 सालों में, और शिक्षा का बजट कम किया है इसी सरकार ने, ये भी आप और मैं जानते हैं। नहीं भरोसा तो आप चेक कर लो कि लगातार शिक्षा का बजट कम किया है, और शिक्षा सवालों को जन्म देती है, इसलिए शायद ये सरकार शिक्षा विरोधी। देखिए, मुझे आंदोलन करने आते हैं, मैं किसी के आंदोलन को हाईजैक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनकी मदद के लिए गया था। हम उससे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, पूरे इससे बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं। अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी तब मैं देखूंगा इस विषय को। हमारी टीम दिल्ली की काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी देश में बहुत जरूरत है उस आंदोलन को भी। सबसे बड़ा आंदोलन मैं आपको कह रहा हूं, जहां इमरजेंसी लगी है घोषित, सबसे बड़ा आंदोलन लखनऊ में होगा इसी समय के अंदर। जो मैंने मांगे की है उसके लिए मैं सरकार को 15 दिन का समय देता हूँ। आंदोलन तो उसके बीच में भी होंगे, लेकिन 15 दिन के बाद वो होगा जो नेक्स्ट स्टेप है, चाहे जेल भर हो, चाहे भारत बंद की कॉल दी जाए, या मार्च हो सहारनपुर से लखनऊ से दिल्ली, या दिल्ली से लखनऊ, कुछ भी हो, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चुप नहीं रह सकते। पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद बात।